गुड मॉर्निंग दोस्तों। देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर के लाइव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के अंदर हमारे 2-3 लेसन हो चुके हैं, इसमें 2-3 अपने लेक्चर हो चुके हैं। इसमें जो आगे हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है भाजकता। केवल भाजकता, भाजकता की जाँच के नियम पढ़ चुके हैं हम, संख्याओं के प्रकार पढ़ चुके हैं हम। इसमें अगला पॉइंट है हमारा भाजकता, इकाई के अंक की जाँच भी पढ़ चुके हैं हम। अगला पॉइंट डालें आप, भाजकता, डिविजिबिलिटी, भाजकता, डिविजिबिलिटी। ठीक है ना। वैसे हम सब लोग जानते हैं, बचपन से ही भाग देते आ रहे हैं हम। जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास में, अब आजकल तो और छोटी क्लासों में डिवाइड करना चालू कर देते हैं हम। लेकिन मेन चीज़ है कि भाजकता का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी संख्या में किसी का भाग दिया, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि मेरे पास में 37 है, इसको यदि आपने 5 से भाग दिया तो देखो 7 बार भाग जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा ये। और बताओ शेष क्या बचेगा, इसमें 2 बचेगा। ऐसे ही भाग देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। तो आप देखिए ध्यान से कि ये जिसमें भाग देते हैं ना हम, ये कहलाता है भाज्य, इसको कहते हैं डिविडेंड। जिसके द्वारा भाग देते हैं कहलाता है भाजक। इसका मतलब क्या है, डिविजर है ये। और ये जितनी बार भाग रहा है इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं कोशेंट। और ये बताओ कौन सा फल होता है, ये बिल्कुल शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। ये 4 चीजें आती हैं इसके अंदर काम में। तो मतलब ये कहने का हमारा, जब हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं हम, तो भाज्य हमारे पास होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, ये शेषफल होता है। अब यहाँ शेषफल की जगह पर देखो 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, डिपेंड ऑन भाजक। समझने की बात है कि भाजक से बड़ा यहाँ पर शेष नहीं हो सकता। जैसे मान लो 7 आता, फिर तो भाग चला जाता। तो यहाँ पर बताओ, जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। जब 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बताओ, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 तो आ नहीं सकता, 5 में 5 भाग चला ही जाएगा। फिर 0 भी आ सकता है। 0 कैसे भाई, अगर यहाँ 5 ही बचता तो 5 में 5 भाग जाता ना। यदि यहाँ पर 35 होता तो 5 सत्ते 35, शेषफल 0 आता। इसका मतलब है कि जब हमारा पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास में, अगर मैं यहाँ पर सपोज करो ए संख्या मान लूँ और मैं बी से भाग दे दूँ इसको, और क्यू बार भाग दूँ यहाँ पर मैं, तो ये बी क्यू बन जाएगा। और यहाँ शेषफल इसमें से घटा करके सपोज शेषफल आर आ जाता है यहाँ पर। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संख्या हमारी ए मान ली, बी हमारा भाजक हो गया, क्यू हमारा भागफल हो गया, और आर हमारा शेषफल हो गया। जब आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तभी तो आता है। तो इस आर की जो वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास में, इस आर की वैल्यू देखो, बी जो हमारा भाजक है, यानी 0 के बराबर हो सकती है ना। 0 के बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती बताओ, या 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास में बी है, बी जो हमारा भाजक है ना, इस भाजक से तो हमेशा छोटा रहेगा। यानी बी की जो, आर की जो वैल्यू हमारे पास में 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन आर का मान भाजक से क्या होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। जैसे यहाँ 5 आ रहा है तुम्हारे पास में, तो यहाँ पर आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 आया, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, और 0 भी आ सकती है यहाँ पर। भाई 5 से छोटे तो ये सारे। तो इसलिए हम कह सकते हैं भाई आर का मान हमेशा किसके बराबर हो सकता है, अगर पूरा पूरा हो जाए तो 0 बराबर हो सकता है, या फिर भाजक से हमेशा छोटा आ सकता है। ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर सूत्र बनाना चाहें यहाँ से हम कि भाज्य तुम्हें निकालना है, तो ध्यान से देखो, भाजक इंटू भागफल कर दें हम, 5 इंटू 7 कर दें और 2 इसमें जोड़ दें हम, तो 37 बन जाएगा ना। यदि 5 को 7 से गुणा कर दिया आपने, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया। इसका मतलब है कि संख्या निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कर सकते हैं हम। तो एक सूत्र बना दो आप कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस में बताओ क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, शेषफल। या इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
या इसको ऐसे ही कह सकते हैं भाई a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको। a इक्वल टू क्या जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यदि आप अब सवाल करना चाहें यहाँ पर, तो सवाल इसमें कई प्रकार के बनते हैं सवाल वाले। अब ऐसे अगर बी आ जाए, क्यू आ जाए, आर आ जाए और तीनों को हम इसमें मान में रख दें तो हम संख्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे किसी छोटे एग्जाम के अंदर जहाँ पर मैथ बहुत कम आती है, रीजनिंग ज़्यादा आती है, वहाँ पर भी इस टाइप का सवाल आ जाता है। जैसे मान लो बीएड का एग्जाम होता है पीटीटी का, उसमें मैथ तो नहीं आती, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जनरल क्वेश्चन रीजनिंग के साथ में इस प्रकार डाल देते हैं वो, कि भाई किसी संख्या को भाग देने पर भागफल ये और आपका भाजक ये और शेषफल ये, तो संख्या बताइए क्या होगी। तो आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र बन गया हमारे पास में कि भाज्य बराबर या संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में क्या आता है, शेषफल आता है। ध्यान रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अब किसी संख्या को 108 से भाग देने पर भागफल 112 तथा, या इसको मैं थोड़ा सा और हल्का करता हूँ, भागफल 104 कर देता हूँ इसको, या 105 कर देता हूँ, तथा शेषफल 27 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। सभी निकाल सकते हैं, चेक करो। संख्या बताइए, क्वेश्चन नंबर 1। किसी संख्या को 108 से भाग दिया आपने, भागफल दे रखा है आपके लिए, शेषफल भी आपको दे रखा है। यहाँ पर संख्या चेक करिए कितनी आ सकती है, तुरंत अंदाजा लगाइए। बहुत सिंपल सवाल दिया एकदम। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास में संख्या को 108 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में सूत्र क्या था, a बराबर b इंटू क्यू प्लस में r था ना। अब आप देखिए b को भाजक कहते हैं हम, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 108 रख सकते हैं, इंटू 105 कर सकते हैं, और प्लस में क्या कर सकते हैं, 27 कर सकते हैं। बस गुणा करना है इसका आपको यहाँ पर। तो ये गुणा हो जाएगा इसका 11340। अभी आगे चल के मैं जल्दी बताऊं कैसे गुणा करते हैं। ये देखो 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, 8 5 40 सीधा आ गया, 108 में 5 113 आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसका गुणनफल आप 7 जोड़ेंगे, इसमें 4 तो 6 जोड़ेंगे, 113 आ जाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। ये वो हमारे पास में संख्या थी जिसमें आप किसका भाग दे रहे थे, 108 का भाग दे रहे थे। भाग कितनी बार जा रहा था, 105 बार, और शेष कितना रहा था, 27 आ रहा था। तो ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 112 से भाग देने पर शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या आता, ये अगला सवाल है आपका। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हमको आता रहता है एग्जामों के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को 112 से भाग दे रहे हैं हम, तो शेषफल देखो 37 आ रहा है। इसने ये नहीं बताया कितनी बार भाग गया, ये तो बता दिया किससे भाग दे रहा है, 112 से भाग दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है उसी संख्या को 16 से भाग दो, फिर बताओ शेष कितना आएगा।
अब उसी संख्या की बात कर रहा है, तो भाई जब हमें संख्या पता ही नहीं है, संख्या तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास भाजक हो, भागफल हो और शेषफल हो, तभी संख्या निकलेगी हमारे पास में। अब जब संख्या निकलने का हमारे पास चांस ऊपर से दिख नहीं रहा है कि भाई एक केवल भाजक दे रखा है इसने, भागफल इसने दिया नहीं है, और फिर एक उसी संख्या को भाग दीजिए आप। तो कॉन्सेप्ट ये आ रहा है सवाल का कि अगर संख्या हमारी ए थी तो 112 तुम्हारे पास में भाजक था, भागफल का कोई अता पता नहीं है, इसको क्यू मान लेते हैं। हाँ, शेषफल दे रखा है आपके लिए 37। तो मेरा कहना है कि जब तक इस क्यू का पता नहीं चलेगा हमको, जब तक संख्या कैसे निकालेंगे आप, और जब संख्या नहीं निकलेगी तो फिर 16 भाग कैसे देंगे आप। लेकिन इसमें दे सकते हैं हम। क्यों दे सकते हैं कि आप देखिए, इसे दो पार्ट हो गए हमारे पास में, एक पार्ट तो ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया। ध्यान से देखिए आप, एक पार्ट देखो ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। जब हम भाग देते हैं ना, तो किसी भी संख्या को आप एक झटके में भाग दे दो, चाहे उसको तोड़ के भाग दे दो, शेषफल में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए, मेरे पास में 72 है, मैंने कहा भाई इसको तुम 72 को 7 से या 8 6 समझ लो 10 से भाग देते हैं। चलो 72 को 10 का भाग दीजिए, बताओ शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा भाई, 10 7 70, 2 से आया। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है ऐसा करता हूं साहब मैं तो 50 प्लस में 22 करता हूं इसको, और 50 प्लस 22 को मैं 10 का भाग देता हूं। तो कोई बात नहीं, यहाँ 10 का भाग दो, पूरा पूरा हो गया, यहाँ कोई शेष ही नहीं बचा। यहाँ भाग दीजिए, 10 दूनी 20, 2 बचा। तो यहाँ भी डायरेक्ट 2 बच रहा है, यहाँ भी 2 बच रहा है। देखो आप, तो यदि आप टुकड़ों में करके उसको भाग देते हो, अगर वो कह रहा है साहब नहीं मैं तो ऐसा करता हूँ इसको 50 भी मत करो इसको, आप तो इसको 48 करो, इसको आप 24 करो, और अब मुझे भाग दे बताओ कि यदि आप इसमें 10 का भाग देंगे तो बताओ क्या शेष आएगा। तो यदि आप देखिए ध्यान से कि इसमें अगर 10 का भाग देते हैं हम तो 8 शेष आएगा, इसमें भाग देते हैं 10 का तो 4 शेष आएगा, फिर 8 और 4 12 बन जाएगा, फिर 12 10 से बड़ा हो गया ना, फिर 12 में 10 का फिर भाग दे दो, फिर 2 शेष आ जाएगा। तो मतलब कहने का यह मेरा कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वही शेष आएगा जब उसको टुकड़ों में भाग दे के शेष आएगा। तो यहाँ वो संख्या 2 टुकड़ों में बैठी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी टुकड़ों में भाग दे सकते हैं। यहाँ यदि आप गौर करो कि इस पैकेट के अंदर गुणा लग रहा है ना, गुणा मतलब एक ही साथ संख्या है, तो यदि आप इस पूरे पैकेट को 16 भाग देना चाहते हो तो 16 भाग देखो, उसमें पूरा पूरा 16 सत्ते होते हैं 112। अगर आपको 16 की टेबल आती है तो 16 सत्ते 112 ही होते हैं शायद। भाई 16 गुणा 7 करो आप, 7 की 42, 112 होते हैं। तो मतलब ये कहने का हमारा कि जब 16 सत्ते 112 ही होते हैं तो इसका मतलब है कि पहला पैकेट तो डिवाइड हो गया ना, यानी इस पैकेट में 16 भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसकी तो हेडेक खत्म। अब ये रह गया तुम्हारे पास में 37। अब 37 रहेगा तो केवल आपको 37 को, क्योंकि ये पार्ट पूर्ण विभाजित है, किससे? 16 से पूर्ण विभाजित है, ये पूर्ण विभाजित। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में। अब क्यू कहाँ गया? क्यू तो गया भागफल में, भाई 16 से कट गया ना, ये कट गया तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब क्यू कहाँ गया? क्यू भागफल में गया पूरा। अब इसमें भाग देते हैं हम, जब इसको 16 से भाग देते हैं हम तो इसमें 16 से भाग दीजिए आप, कितना शेष आ रहा है बताओ? 16 दूनी 32, 5 शेष आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सवाल का जो आंसर था तुम्हारा वो कितना था बताओ? 5 था। तो मतलब ये कहने का हमारा कि इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे हम सीधा सा कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। हमारे पास पहले भाजक था हमारे पास कितना? 112 था, शेषफल हमारे पास 37 था, और दूसरा भाजक हमारा 16 है। तो हम देख रहे हैं 16 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो डायरेक्ट आप 16 का भाग कितने देंगे? 37 देंगे, और शेषफल कितना निकालेंगे? 5 निकालेंगे। 16 32, 5 शेष। केवल 5 सेकंड में खेल खत्म। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि साहब अगर ये 16 से डिवाइड वाला नहीं आता तो, अगर 112 में 16 भाग नहीं जाता तो क्या होता? तो फिर आपको सवाल आएगा ही नहीं है। अगर आ भी जाए बाई द वे तो भैया उसमें आंकड़े अधूरे होंगे, उसको ज्ञात नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। कई बार बैंक वगैरह में आ जाता है क्वेश्चन इस प्रकार के, वहां पर ऐसे ऑप्शन आते हैं आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। तो यदि आपके लिए बैंकिंग का सब पेपर आ रहा है, बैंकिंग में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां चांस है आने के कि इस पार्ट में 16 भाग जाए नहीं पूरा पूरा, तो फिर उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा? आंकड़े अधूरे हैं या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखिए और दूसरे कौन से समझते हैं हम कि यदि आपने इस क्यू को सपोज यहाँ 0 मान लिया होता तो ये खेल खत्म है इसका। अब ये साहब एस क्यू को कुछ मान लेते हैं हम, थोड़ी सी और हजम करते हैं बात को, कोई बात नहीं करते हैं हजम। इस क्यू को 0 मान लिया आपने तो बताओ ये खेल खत्म हो जाएगा इसका, तो संख्या तुम्हारी 37 बन जाएगी। जब संख्या 37 बन जाएगी तो 5 शेष आएगा तुम्हारे पास। अब कोई बच्चा सोचो ऐसा मैं तो 0 नहीं मानता,
मैं तो इसको 1 मानता हूँ यहाँ पर, तो कोई बात नहीं 1 मान लो। जब तुम इस q को 1 मानते हो, जब आपने q को 0 माना तो संख्या बनी आपकी 37 और शेषफल तुम्हारा वही आएगा फिर सेम। जब आपने q को 1 माना तो संख्या क्या बनी बताओ, तो संख्या क्या बनी 112 एकम 112 में 37 जोड़ो 149 आ गया। अब इस 149 को किससे डिवाइड करो, 149 को आप फिर 16 से डिवाइड करो, तो 16 डिवाइड 16 में 44 होते हैं, तो बताओ शेष कितना आएगा, शेष फिर 5 ही आएगा। तो मतलब यह रहा कहने का हमारा कि यदि तुम इसको q को कुछ मान लें और मान के संख्या निकाल लें तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। तो इधर से हम ये भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों आने वाला है कि भाई ये इससे डिवाइड हो रहा है, यानी इस q से फर्क पड़ ही नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि तुम कुछ ही मानी यहाँ पर आप, और कुछ ही मान के संख्या निकाल लो तो अपना केवल संतुष्टि करना है बस, यानी आंसर तो वही आना है हमारे पास में। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या रहा, ये रहा कि जब पहला भाजक, ये देखो पहला डिवीजर है हमारा, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्ण विभाजित हो, कंप्लीट डिविजिबल है, पूर्ण विभाजित हो, तो पहले शेषफल में पहला जो हमारा रिमाइंडर है उसमें दूसरे भाजक से सीधे भाग देकर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। हमको 100% सवाल इसी टाइप का आता है, और अगर नहीं आता है बाय द वे कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो वहां पर क्या देंगे, आंकड़े अधूरे हैं। क्लियर हुई बात, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। किसी संख्या को चार से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। कितना आता है, 3। यदि उस संख्या के वर्ग में, उस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं हम, वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, तो शेषफल कितना आएगा। क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो सवाल उसी कॉन्सेप्ट पर है, बस थोड़ा चेंज हो गया कि भाई किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक तो पता है हमें, शेषफल 3 ही पता है हमें, लेकिन फिर यहाँ भागफल नहीं दिया इसने। जब भागफल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास में सूत्र भी है कि जब हमारे पास संख्या निकालते हैं तो a बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस आर, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो बताओ b का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, और q प्लस में बताओ क्या करें, r का मतलब 3 करें। ओरिजिनल बात ये दे रखी है आपको। अब इसने बोला कि भाई संख्या का स्क्वायर करो, इसका मतलब आप इसका स्क्वायर करो। मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो इधर a स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4q प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपके पास में a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अब a प्लस बी का स्क्वायर तुमको आना चाहिए, यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है हमारा। ये अगर आता है तो ठीक है, वरना आगे हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर के अंदर सारे सूत्र पढ़ने वाले हैं हम। अभी आप ध्यान रखें भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है ना। चलो इसको खोलते हैं इसी प्रकार से हम, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16q स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया। अब देखो 2ab, इसका 2ab का मतलब देखो 2a का मतलब 4q है और b का मतलब 3 है, यहाँ पर ऐसे ही ना, 2ab तो 2a का मतलब 4q, इसका मतलब 4 दूनी 8, ये 24 हो गया, ये 24q हो गया। और प्लस में बताओ क्या करें, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करो, 9 आ गया। तो ये हमने पूरा स्क्वायर खोल दिया। मैं विस्तार से बता रहा हूँ, मैं इसको केवल 5 सेकंड बता दूंगा फिर आपको, लेकिन आपको ये विस्तार से भी आना चाहिए, बेसिक बात जरूर आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि हमारा अच्छा मैथमेटिक्स बने, कॉन्फिडेंस अच्छा बने हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि हमारी संख्या का स्क्वायर हो चुका है। अब संख्या का जब स्क्वायर हो चुका है तो हमारी बात क्या थी कि उस संख्या के वर्ग में 4 से भाग दो। अब ध्यान से देखो, 4 से भाग देते हैं। अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो यहाँ पर देखो ये पूरा जो है 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा,
ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, यहाँ शेषफल 0, यहाँ शेषफल 0, यहाँ आर का मान 0, यहाँ आर का मान 0 आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। की स्क्वायर तो गया भागफल में, केवल ये रह गया तुम्हारे पास में। अब जब आप यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देने पर बताओ क्या शेषफल आएगा, 4 दूनी 8, शेषफल 1 आ जाएगा हमारे पास। ये उत्तर आ गया तुम्हारा, 4 से भागने पर क्या गया शेषफल 1 आ गया, 1 शेषफल आ गया। अब इतना हमें काम नहीं करना है इसके अंदर, हम केवल इतना काम करेंगे। इसने बोला आपसे भाई किसी संख्या को 4 से भाग दिया 3 शेष, फिर इसने बोला कि संख्या का स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो आप सीधा शेषफल का स्क्वायर करो। जो भी रिमाइंडर दे रखा है हमारे लिए पहले उसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और केवल इससे काम था हमें। तो यहाँ पर हमारे पास में सीधा सीधा शॉर्टकट आ गया कि यदि हमारे पास संख्या पहले हमारा शेषफल 3 था तो हमें इसे 3 का स्क्वायर करना था, और 3 का स्क्वायर करके इस 9 से इसमें सीधा भाग देना था हमको, और रिमाइंडर सीधा हमारे पास क्या था 1 था। आंसर कोई डाउट? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? अब इससे स्क्वायर से मतलब नहीं है, जो भी ऑपरेशन करवाता है वो, और उसने कह दिया भाई दोगुना करके 3 जोड़ो या उसको 5 गुना कर दो, ठीक है ना, जो भी ऑपरेशन करता है तो वही ऑपरेशन किस में करेंगे हम, शेषफल में कर देंगे, और शेषफल में करके उसका आंसर निकालेंगे। ज़्यादातर हमें इस टाइप के सवाल आते हैं कि दोगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, इस टाइप के सवाल आते हैं, और ज़्यादा क्लिष्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखेंगे हम, इस प्रकार के सवाल को आप क्या करेंगे, जो भी वो बदलाव संख्या में करवा रहा है वही बदलाव किस में कर दो, शेषफल में कर दो, और नई संख्या प्राप्त करके उसको डिवाइड कर दो 4 से। यानी पहला देखो, पहले भाजक 4 था, फिर भाजक तुम्हारा 4 ही है, मतलब भाजक दोनों बार सेम था हमारे पास में, भाजक नहीं बदला इसने। अब भाजक बदल भी सकता है यहाँ पर, लेकिन बदलेगा ऐसा ही, जो 4 अगर यहाँ आते हैं 2 दे सकता है वो, यानी उसी का मल्टीपल दे सकता है। उस कंडीशन में आपके पास में सिस्टम वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं करेगा भाई 4 से भाग दिया तो 3 शेष, 5 से भाग दिया तो क्या शेष, ऐसा सवाल नहीं आएगा। अगर पहला भाजक 4 है तो दूसरा भाजक भी क्या यहाँ पर 4 ही देगा, या 4 का कोई मल्टीपल देगा वो। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को लगातार 4 तथा 3 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 तथा 1 आते हैं, यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या आता? क्या आता? सवाल है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल हमारे लिए रेगुलर हमको दिखता रहता है। ये वाला अभी जो तीनों क्वेश्चन किए हमने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है किसी संख्या को लगातार, इसका मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन, यानी लगातार का मतलब होता है कि जब आप किसी संख्या को भाग देते हो, जैसे मान लो मेरे पास में कोई संख्या है 37 संख्या, चलो 37 ही मान लेता हूं मैं,
इसको आपने 4 से भाग दिया तो देखो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा इसमें। यहाँ डायरेक्ट 36 बार दे दिया मैंने, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन इसमें शेषफल 2 दे रखा है तो इसको 38 मान लेता हूँ चलो मैं। तो देखो 2 आ गया, अब शेषफल हमारा 2 आ गया, 12 3 सॉरी 4 नाम 36, 9 बार 2 इसको 9 तो 36 हो गया, और शेषफल कितना गया इसमें 2 आ गया। अब इसे 9 को भाग देना है तुम्हें, किससे भाग देना है हमें, 3 से। तो 3 या 9, अब शेषफल कितना गया, 0 आ गया यहाँ पर। तो मतलब ये कहने का कि देखो यहाँ पर 2 और 0 आता, फिर यहाँ पर ये 2 और 1 है, इसका मतलब ये संख्या 38 सही नहीं है। ये तो मैंने वैसे ही अंदाज आपको बता रहा हूँ भाई किस प्रकार से सवाल है ये। लगातार का मतलब होता है कि जब ओरिजिनल संख्या आएगी तुम्हारे पास, उस ओरिजिनल संख्या को पहले 4 का भाग देंगे हम, फिर जो भी भागफल आएगा, जो भी क्वोशंट आएगा, उसको डिवाइड किया जाएगा किससे हमारा, फिर 3 से, फिर हमारे पास में 2 और 1 शेष आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था ये, और फिर इसको चेक करना है हमको। तो सक्सेसिव डिवीजन है, अगर ये लगातार शब्द नहीं होता ना यहाँ पर, तो 38 को 4 से डिवाइड करते हैं हम, और 38 को फिर 3 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फिर लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे मान लो हमारे पास संख्या ए थी, ए को आपने किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया, पता नहीं कितनी बार भाग गया, लेकिन शेषफल इसमें 2 आया था। पहले वाला शेषफल कितना था, 2 था, और 3 के साथ में शेषफल कितना था, 1 था। अब लगातार भाग का मतलब होता है कि पहले जो भागफल है, ये क्यू भागफल था पहले, तो ये संख्या बन जाएगी। अब जब ये संख्या बन जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप 3 से भाग दे रहे हैं हम, तो इसको क्यू डैश मान लो। फिर आप क्यू बराबर 3 क्यू डैश प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोबारा समझ लो, संख्या तुम्हारी ए थी, भाजक तुम्हारा 4 था, भागफल क्यू मान लिया है, 2 शेष दे रखा है इसने पहले। अब लगातार शब्द का चक्कर है, इसलिए अब जो भागफल आया ना पहले वाला, यहाँ पर संख्या बन जाएगी। वो अब संख्या बन जाएगी तो संख्या हमारी क्यू हो गई। अब भाजक तुम्हारा 3 है दोबारा, अब क्यू डैश क्यों लिया भाई, पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, क्यू डैश प्लस में 1 इसने दे रखा है आपको। ये सवाल था आपका। अब इस विधि से आपको पहले ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्या तो ए मानी है हमने। जब ए निकालना पड़ेगा तो फिर उस ए को भाग देंगे किससे, आप बताओ, 12 से भाग देंगे, और तब आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये कि आप जब ऐसे सेट कर लेते हो इसको, तो आप कोई वैल्यू मान लो इस क्यू डैश की, जो आपकी इच्छा करे वो वैल्यू मान सकते हैं। यहाँ से आप इस क्यू डैश की वैल्यू मान लें। यहाँ पर हम सपोज करो क्यू डैश बराबर आपने 1 मान लिया, ये मान लिया आपने। तो ध्यान से देखो, यदि यहाँ 1 हुआ तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, तो क्यू का मान 4 बन जाएगा। 3 एकम 3 4 बन गया ना। अब क्यू को मान देखो यहाँ रखो, तो 4 4 16 तो 18 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना जाएगा बताओ, 18 आ जाएगा। ध्यान से देखो दोबारा से, इसको मैंने 1 माना, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो क्यू को मान 4 आ गया। अब 4 यहाँ रखो, 4 4 16 तो 18 आ गया, तो ए बराबर 18 आ गया। अब इस 18 को हमें किससे भाग देना है, 12 से। और जब 18 को 12 से भाग देंगे हम, तो एक बार भाग जाएगा, और बताओ शेष क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और ये इसका उत्तर है। एक मेथड देखो इसका ये हो गया। कोई डाउट यहां तक? ये वो क्वेश्चन है जो हमारे लिए रेगुलर दिखते हैं एग्जामों के अंदर। दूसरे तरीके बताता हूं मैं आपको। देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या ए थी, ऐसे मान लो आप इसको 4 से भाग दे रहे थे, तो पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, इसको क्यू मान लिया। फिर इस क्यू को भाग 3 से दे रहे थे, फिर पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, क्यू डैश मान लिया। यहाँ 2 शेष आ रहा था, यहाँ पर 1 आ रहा था। ऐसे इसको बॉक्स मेथड से ही कर सकते हैं आप। ये ओरिजिनल संख्या तुम्हारे पास, ये तुम्हारा भाजक है, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे भाजक रखे, यहाँ पर यहाँ कौन है, यहाँ पर भाजक, डिविडेंड सॉरी डिविजर, ये भाजक है। ये संख्या काम कर रहा है, भाज्य का काम कर रहा है, और ये हमारा रिमाइंडर का पोर्शन है, शेषफल है यहाँ पर। ऐसे बॉक्स में सेट कर दिया हमने। ध्यान से देखें आप कि जब आप ए में 4 का भाग देते हो तो पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, क्यू मान लिया उसको हमने, 2 शेष आ गया। फिर इस क्यू को 3 से भाग दे रहे हैं हम, तो पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, क्यू डैश मान लिया उसको, 1 शेष आ गया। अब ध्यान से देखो, मैं अगर क्यू डैश को 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर मानना तो यही पड़ेगा हमको, ये मान लिया आपने। यदि आपने यहाँ पर इसको 1 मान लिया है, और 1 मान करके आप इसको सॉल्व करो, खुद चेक करो, इसको 1 मान करके आगे तक बढ़ो।
हाँ, पहुंचे कि नहीं पहुंचे भाई, सिस्टम वही है। अगर आपने इसको 1 मान लिया, अब आप खुद सोचो, इस क्यू में आप 3 का भाग दे रहे थे, जब 3 का भाग दे रहे थे तो एक बार भाग जा रहा है इसमें और एक शेष बच रहा है यहाँ पर। जब किसी संख्या में 3 का भाग दें हम, एक बार भाग जाए और एक शेष बच जाए, तो बताओ ऊपर कौन बैठा है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है भाई क्यू बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, इसका 4 आ गया यहाँ पर। अब फिर सोचो, इस ए में तुमने 4 का भाग दिया था, 4 बार भाग गया इसमें, 4 का भाग दिया, 4 बार भाग गया, 2 शेष बच गया इसमें। तो बताओ कौन बैठा है ऊपर, 4 चौके 16 तो 18 बैठा है। इसका मतलब ए आ गया तुम्हारे पास में 4 इंटू 4 प्लस में 2, इसका मतलब ये 18 आ गया। और 18 के अंदर भाग देना था वो किससे बताओ, अब मैं इधर लिख रहा हूं इसको, 18 में किससे भाग देना था तुमको, 12 से भाग देना था। और शेषफल कितना है बताओ, 6 आ गया आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसमें 3 भी भाजक आ सकते हैं तुम्हारे पास में, 2 भी आ सकते हैं इसमें। वैसे ये कॉन्सेप्ट हमारा कई सालों से आ नहीं रहा है एग्जामों के अंदर, पहले बहुत आता था, लेकिन आप ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट कभी भी रिपीट हो सकता है। जो मैथ के क्वेश्चंस एक बार सिस्टम में घुस जाते हैं वो कभी भी किसी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। भाजकता हमको बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के हिसाब से, तो हमको पढ़ने चाहिए क्वेश्चन है। पर्टिकुलर ये एसएससी के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे पहले, लेकिन वही वाली बात है कि सवाल कहीं भी आ सकता है कोई भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस टाइप के सवालों को ऐसे करेंगे कि यदि यहाँ पर हमारे पास में लगातार 3 बार होता है, तो यहाँ पर देखो एक स्टेप और बढ़ता, फिर यहाँ क्यू डैश फिर संख्या बनती, फिर क्यू डबल डैश करते हम, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ता नीचे से ऊपर तक। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 4 3 और फिर दूसरा और आ जाता। सिस्टम ये रहने वाला है। कई बार क्या करता है कि ये अंतिम भागफल को दे देता है। अगर मैं कहता अंतिम भागफल को आगे भाग नहीं दिलवाता, 12 से भाग देने पर ये नहीं पूछता है, उसने बोला कि अंतिम भागफल 15 है, संख्या बताओ, तो इस एक जो माना है ना तुमने एक, इसकी जगह 15 मानना पड़ेगा फिर आपको। यदि उसने कह दिया भाई अंतिम भागफल 15 है, अंतिम यानी लास्ट जो क्वोशंट है उसका 15 है, फाइंड द नंबर्स, तो वहां पर फाइंड द नंबर क्या आएगा, तो यहाँ पर 15 मानेंगे आप, तो 15 थी 45 और 1 46 बन जाएगा। यहाँ पर 15 इंटू 3 करेंगे, 1 बन जाएगा 46, और 46 को 4 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के अंदर आपके देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब 2 आ रहे हैं 2 के हिसाब से कर दिया, 3 आ रहे हैं 3 के हिसाब से कर देंगे हम, यदि उसने भागफल खुद ने दे दिया तो सब संख्या निकाल लेंगे हम। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, यहाँ शब्द आता लगातार, सक्सेसिव डिवीजन, ठीक है ना, तब इसको कर पाएंगे आप। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया है। इसके बाद में हम अगला कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। आज का सुबंत इसी कॉन्सेप्ट साथ करते हैं हम। ओके।